उसको ब्रांडिंग करना पड़ रहा है कि सबका रहने खास उपेंद्र भैया के रहने खास हो, सबसे ज़्यादा मदद के लिए रवि प्रकाश हो। गाना भी आ गया, गाना भी आ गया भैया। बताइए अब भी अगर किसी को राजनीति न लगे तो भैया आप लोग कभी नहीं लगेगा। आप तो लोग कब देखो ना, बोलो तो लोग के बस की बात हो ना, प्रणाम करो थी। साथियों, बात करें तो राजनीति नहीं तो क्या है। लोग कहावत में सुना होगा, देखा भी होगा अपने सनातन धर्म हिंदू रीति रिवाज में, अगर किसी की मैयत हो जाती है तो बड़ा शुद्ध घी तमाम कुल मुख अग्नि देकर बेटे द्वारा श्रद्धांजलि यानी अंतिम क्रियाकलाप किया जाता है। हालांकि वो जीते युग जो कि नहीं देख पाए, मरने के बाद इस तरह का माहौल बनाना। रेफर किया जा रहा है, एम्बुलेंस में लादा जा रहा है, बीएचयू रेफर किया। ये देखिए उपेंद्र लाल यादव का रेफर का पार्ट 1, उपेंद्र लाल यादव को रेफर किया गया पार्ट 2, पार्ट 3, अपना व्यूअर और सब्सक्राइबर और फॉलोअर बढ़ाने के लिए। सर, वो नायक का शुभ नाम क्या है, जनता भी तो देखना चाहेगी। रवि प्रकाश यादव है। रवि प्रकाश यादव जो है कि वेब सीरीज लॉन्च कर रहा है। हाँ, वेब सीरीज लॉन्च कर रहा है। वो क्या लॉन्च करेगा, वो दलाल है। वो आज से नहीं, पहले मेरा इसलिए कि कलाकारों को बोल देगा, और जो किया हो, जिसने किया हो और डायरेक्ट अपना जो है वो महिमा मंडन करने लगे और उसकी मौत पे राजनीति करने लगे, तो बोलना तो पड़ेगा हमको। मैंने किया भी है और मेरा वो भाई भी था, और उसकी मौत पे राजनीति होगी तो मैं नहीं देख पाऊँगा। और उसमें भी आरोप लगाया जाएगा कि पूरे मऊ के कलाकार कोई कुछ नहीं किया, कोई आया नहीं, छोटे कलाकार ये फलान ढेकाना, तो फिर बोलना पड़ेगा। टोटल मऊ के जितने भी भोजपुरी लाइन या हिंदी लाइन से जुड़े हैं तमाम कलाकार, में सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, अच्छे अच्छे कलाकार हैं, वो चाहे म्यूजिशियन हो, चाहे जैसे भी जिस लाइन से हो, म्यूजिक से जुड़ाव है, तो ये सभी कलाकारों को किस तरह चेताया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है, पूरे मऊ के लिए तमाचा मारा जा रहा है। तो उन लोगों से जो है संपर्क बना करके फिर उन लोगों का जो है ये जो है दलाल बन गया। और मऊ में जितने भी कलाकार थे, आप पूछ सकते हैं, किसी भी कलाकार से आप पूछेंगे और कोई भी चीज़ से नहीं करेगा। सारे कलाकार जानते हैं कि ये नृत्यांगनाओं को जो है 3000 में भेजना हमारे कार्यक्रम में भेजा है। एक बार तो हमारे कार्यक्रम में ऐसे लोगों को भेज दिया था कि अब क्या बताएं हमको, आपको सुनेंगे तो 3000 में भेजना, फिर उसका कमीशन काटना। 3000 में भेज करके 2500 रुपया उन्होंने दे के 500 रुपया दलाली काट कमा करके खा करके उसमें जुड़ाता। मैं अपने पास कहीं देखो ये दलाल फलाल लोग भड़ुआ लोग हमारे पास रहेंगे, हमारी बेइज्जती होगी, तुम्हारे पास हट जाओ। तब से जो है फिर मैं साथियों नमस्कार, इस वक्त जनपद मऊ में, और देख सकते हैं कि सिंगर उपेंद्र लाल यादव को लेकर किस तरह वेब सीरीज बनाया जा रहा है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, हो सकता है कि पार्ट 4 भी कहीं बन रहा हो या फिर रखा हो, उसको भी प्रस्तुत किया जाएगा। साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि इंसान इस दुनिया में नहीं है, और पूर्वांचल नहीं, झारखंड, यूपी, बिहार समेत जितने भी श्रोता उससे जुड़े थे सिंगर उपेंद्र लाल यादव को लेकर, उन्होंने जैसे भी हो पाया, वो चाहे कमेंट के माध्यम से या फिर कहीं ना कहीं 1 रुपये देकर सहयोग किया। वो सहयोग किस प्रकार हुआ है और कैसे हुआ है, ये शायद सब लोग नहीं जानते, और जनाने वाली ये सब चीज़ें होती भी नहीं है। हालांकि वेब सीरीज प्रस्तुत किया जा रहा है, किसके माध्यम से ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग जान चुके होंगे वो कौन है, जो कि कहीं ना कहीं आपने फिल्म देखा होगा कि टीसीज कंपनी ने लॉन्च किया, ये कंपनी ने वेब ने लॉन्च किया, वेब सीरीज फर्स्ट, वेब सीरीज सेकंड, थर्ड, इस तरह का प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये बताइए कि ये राजनीति कैसा, आखिर देखा जाए तो ऑडियंस क्या देखे, ये राजनीति देखे मरने के बाद, गलत बात है। आइए उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। मेरे से जुड़ चुके हैं अमित यादव जी, जो कि मेरे फ्रेम में दिखाई दे रहे होंगे और अपने चेहरे मोहरे के लिए मोहताज नहीं, हालांकि सोशल मीडिया पर कम रहते हैं, लेकिन लोगों को दिलों में इनकी एक प्रतिष्ठा और जगह होती है। तो सबसे पहले आपको स्वागत है चैनल पर सर। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम से हमें देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, आशीर्वाद की कामना है। ये सर कहने में भी हमें थोड़ा सा फीलिंग आ रही है, ये सब क्या चल रहा है, इस तरह का जो मामले आ रहे हैं, वेब सीरीज बना दिया गया है, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे राज है क्या? देखिए, शर्म तो और गंदा तो मुझे भी बहुत दिनों से लग रहा है, लेकिन मैं बोल नहीं रहा था। लेकिन जब अति हो गया ना, जब एकदम नाली जो भर करके बजाने लगी, तो मुझे नाली में उतर के साफ़ करने के लिए, महकने लगा ना, तो उसको साफ़ करने के लिए उतरना पड़ा। और कोई अगर पूरे ज़िले के कलाकारों को बोल देगा, और जो किया हो, जिसने किया हो और डायरेक्ट अपना जो है वो महिमा मंडन करने लगे और उसकी मौत पे राजनीति करने लगे, तो बोलना तो पड़ेगा हमको। मैंने किया भी है और मेरा वो भाई भी था, और उसकी मौत पे राजनीति होगी तो मैं नहीं देख पाऊँगा। और उसमें भी आरोप लगाया जाएगा कि पूरे मऊ के कलाकार कोई कुछ नहीं किया, कोई आया नहीं, छोटे कलाकार ये फलान ढेकाना, तो फिर बोलना पड़ गया। टोटल मऊ के जितने भी भोजपुरी लाइन या हिंदी लाइन से जुड़े हैं तमाम कलाकार, में सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, अच्छे अच्छे कलाकार हैं, वो चाहे म्यूजिशियन हो, चाहे जैसे भी जिस लाइन से हो, म्यूजिक से जुड़ाव है, तो ये सभी कलाकारों को किस तरह चेताया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है, पूरे मऊ के लिए तमाचा मारा जा रहा है, भोजपुरी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कुछ लोग करते हैं, दिखाते नहीं हैं। अब मैंने भी जो किया है, मैं करूँ, उसको दिखाऊँ, तो फिर उस करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप करिए और आपको कहने की ज़रूरत ना पड़े, लोग कहें
तब लगेगा कि आप कुछ किए हैं। जो व्यक्ति स्वयं जो जिस दिन एक्सीडेंट होता है उपेंद्र लाल यादव का, उसी दिन उसने मौके का तलाश, मतलब तुरंत उसको मौका मिल गया आपदा में अवसर, तुरंत उसका जो है प्रकाश हॉस्पिटल से जैसे ही रेफ़र किया जा रहा है, एम्बुलेंस में लादा जा रहा है, बीएचयू रेफ़र किया। ये देखिए उपेंद्र लाल यादव का रेफ़र का पार्ट 1, उपेंद्र लाल यादव को रेफ़र किया गया पार्ट 2, पार्ट 3, अपना व्यूअर और सब्सक्राइबर और फॉलोअर बढ़ाने के लिए। सर वो नायक का शुभ नाम क्या है, जनता भी तो देखना चाहेगी। रवि प्रकाश यादव है। रवि प्रकाश यादव जो है कि वेब सीरीज लॉन्च कर रहा है। हाँ, वेब सीरीज लॉन्च कर रहा है। वो क्या लॉन्च करेगा, वो दलाल है। वो आज से नहीं, पहले मेरे ही पीछे घूमता था। सर वो है क्या, उनका पैसा है क्या? वो मेरे पीछे घूमता। पहले वो बहुत छोटा था ना, तो मैं बहुत मतलब 15 सालों से कलाकार हूँ। जो मुझे जानते हैं बचपन से, मऊ के ज़िले के लोग और मऊ ज़िले के जो है पत्रकार महोदय भी, जो अमर उजाला, दैनिक जागरण, वो लोग भी हमें जानते हैं। बचपन से मुझे गाते हुए मुझे कवरेज किए। तो उस समय जो है कैथौली है मर्दा के पास में, तो वहाँ मैं जाता था, वहीं उसका घर है। तो वहाँ के लोग हमको बहुत मानते हैं कैथौली के। संजय हमारा मित्र था, ब्रजेश, वो लोग सीखने आते थे। मैं गुरुजी के हम संगीत सीखता था, प्रभाकर हूँ मैं संगीत से। तो ये सारे लोग आते थे, तो वो लोग हमारे मित्र थे। तो वो अपने घर बुलाए, हम जैसे रियाज़ वगैरह करने, हारमोनियम जैसे कलाकारों का एक होता है ना हमेशा। तो ये वहाँ पर संजय के माध्यम से मेरे पास पहुँचा। तो संजय बताया कि ये गाना चाहता है, ये है वो है इसको। तो फिर ये मेरे से जो है कहा, भैया हमू के ले ला, हमू गावल चाहती, ये है। तो गाना सीखता था फिर। तो मैं सोचा गाना गाएगा। गाना हमको बहुत प्रिय लगता था, बहुत अच्छा लगता था। कोई भी अगर सीखना चाहता था ना कलाकारों को, तो मेरा ये मनसा था कि और कलाकारों को जो है जो हे दृष्टि से पहले देखा जाता था ना, कलाकारों को बहुत ज़्यादा वो नहीं। अब आगे बढ़ा। हाँ, तो ये होता था कि कला के क्षेत्र में अच्छा काम किया जाए। तो जो भी आते थे सबको जो है, तो मैं इसको भी सोचा कि गाएगा तो गा नहीं, मतलब आवाज़ वैसी नहीं थी। तो कोशिश किया, 1-2 मंच पे गाया भी, मेरे पीछे पीछे घूमता था। मेरे का कार्यक्रम तो लीवा भी गया, 1-2 कार्यक्रम करा। वही 1-2 कार्यक्रम कराने में इसका जो है संपर्क जो है कलाकारों से, 2-4 कलाकारों से। तो ये शुरू से उसी तरह का चैप्टर टाइप का था, चैप्टर होता है ना। तो ये क्या किया कि वहीं से जो है एक नृत्यांगनाएँ जो होती हैं, जो नृत्य करती हैं, तो उन लोगों से जो है संपर्क बना करके फिर उन लोगों का जो है ये जो है दलाल बन गया। और मऊ में जितने भी कलाकार थे, आप पूछ सकते हैं, किसी भी कलाकार से आप पूछेंगे और कोई भी चीज़ से नहीं करेगा। सारे कलाकार जानते हैं। ये जनता को तो ये अभी चुतिया बना रहा है, अब तो क्या बोलें। तो सारे कलाकार जानते हैं कि ये नृत्यांगनाओं को जो है 3000 में भेजना, हमारे कार्यक्रम में भेजा है। एक बार तो हमारे कार्यक्रम में ऐसे लोगों को भेज दिया था कि अब क्या बताएं हमको, आपको सुनेंगे तो 3000 में भेजना, फिर उसका कमीशन काटना। 3000 में भेज करके 2500 रुपया उन्होंने के दे के 500 रुपया दलाली काट कमा करके खा करके उसमें जुगाड़ता। मैं अपने पास कहीं देखो ये दलाल फलाल लोग, भड़ुआ लोग हमारे पास रहेंगे, हमारी बेइज्जती होगी, तुम हमारे पास हट जाओ। तब से जो है फिर मैं इससे कोई संपर्क वगैरह ऐसा कुछ नहीं रखा। फिर इसके बाद पता चला कि ये जो है दुनिया भर का ये वगैरह कर रहा है, वो कर रहा है, वो सब चलिए ठीक है। मैं उपेंद्र की मृत्यु हुई, मैं महाकुंभ में था, ठीक है। महाकुंभ में से मैं देखा शुरू से, मैं देखिए ये गया बीएचयू में, अरे गया ट्रामा सेंटर में, तो वहाँ एक वीडियो बना करके देखिए मैं मिलने आया हूँ उपेंद्र लाल यादव से। फिर यहाँ किया हूँ, मैं ब्लड दिलवा रहा हूँ। ब्लड देने वाले में ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, गुड्डू बिहारी जी भी थे, हमारे मित्र हैं, वो भी गए थे। अब ज़रूरी है कि मैं करके दिखाऊं, उसको वीडियो बना करके दिखाऊं, वीडियोबाजी करूंगा तब वो तो मुझसे नहीं होगा, ना मैं किया। लेकिन अब तुम्हारी निचपना की वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है, ठीक ना। अब वो क्या हुआ कि बोल दिया कि पूरे मऊ के कलाकार जो है, मऊ का कलाकार कोई जो है पहुंचा नहीं उपेंद्र यादव के अंत्येष्टि में, ये है वो है। तब हमको बुरा लगा, तब जब पूरे मऊ के कलाकारों को बोल दिया तब हमको बुरा लगा कि अरे यार, मऊ के कलाकार तो छोड़ो, मऊ कलाकारों में नहीं आता हूँ मैं। मऊ कलाकारों छोड़ो, मऊ के आम लोग भी बहुत मदद किए, आम लोग, जनता भी की। जनता भैया मैं बता दूं, आपको दिखा दूंगा। मेरे दुकानदार सब कोई 500, कोई 100, कोई 150, कोई 200, जिसका जितना बने उन सब से बोला, वो सब भी किए हैं। उन सब के पास अब स्क्रीनशॉट होगा, दिखा दूंगा, आप चाहेंगे। बहुत लोग ऐसे लोग फ़ोन कर करके मैं करवाया हूँ। बीरू भाई हैदराबाद, मैंने आपका ग्रुप देखा है वीडियो के माध्यम से। आपका मैंने कहीं ना कहीं
किसी और के चैनल पर देखा है, पूरा ग्रुप का बैठाटा देखा है कि आपने जिस तरह बनाया है, ग्रुप जैसे भर गया, फिर नया ग्रुप का भी आपने आगाज़ किया है। हालांकि पैसे से आपने फर्स्ट डे से ही मदद किया है, लेकिन वो सब चीज़ जनता नहीं जाना चाहती थी और ना जानती है और ना बताना भी चाहते नहीं थे शायद। मैं बताना ही नहीं चाहता, लेकिन क्यों बताऊंगा? जिस तरह ये वेब सीरीज बनाया जा रहा है किसी के माध्यम से, इसका मतलब कि हजारों लोगों ने मदद किया, वो सब 99% बेकार है, 1% एक नायक है। हाँ, सब जितना सब कईल भैया ना, जितना सब कोई किया सब बेकार है। बस वही एगो बड़ा, वो भी गाना गवा रहा है कि उसको ब्रांडिंग करना पड़ रहा है कि सब कर रहले खास, उपेंद्र भैया के रहले खास हो, सबसे ज़्यादा मदद कैले रवि प्रकाश हो। गाना भी आ गया, गाना भी आ गया भैया। बताइए, अब भी अगर किसी को राजनीति न लगे तो भैया आप लोग कभी नहीं लगेगा। आप तो हम लोग कब देखू ना पैबा लोग, तो हम लोग के बस के बात हो ना, प्रणाम करती। साथियों, बात करें तो राजनीति नहीं तो क्या है। लोग कहावत में सुना होगा, देखा भी होगा अपने सनातन धर्म हिंदू रीति रिवाज में, अगर किसी की मैयत हो जाती है तो बड़ा शुद्ध घी तमाम कुल मुख अग्नि देकर बेटे द्वारा श्रद्धांजलि यानी अंतिम क्रियाकलाप किया जाता है। हालांकि वो जीते युग जो कि नहीं देख पाए, मरने के बाद इस तरह का माहौल बनाना, जैसे मानो पॉलिटिकल यानी राजनीति में पार्टियां उतर रही हैं, मैं सबसे अधिक 20 हूँ, मैं आपसे 20 हूँ, ये हालांकि गंदी राजनीति और इस तरह का षड्यंत्र, और पूरा जो कि म्यूजिक टीम को जितने भी राइटर हो, सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, वादक हो, सबको लोग की ललकारते हुए ये कहाँ का कीचड़ उछालना, ये कहाँ की नसीहत होगी। और इंसानियत पे कहा जाए तो इस तरह का अब क्या कहा जाए, मैं हर चीज़ बयां भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन भैया क्या कहेंगे इस तरह के लोग जो कि हैं और कहीं ना कहीं भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। आप भी सिंगर हैं, तमाम लोग और भी जो कलाकार हैं, उनके लिए एक ठेस है कि हमने मदद भी किया, हम बताना भी नहीं चाहते थे, लेकिन आकर आप भी मजबूरी में फ्रंट पे आकर बोल रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या मिसाल देंगे? भैया आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले तो ये इतना गंदा है, इतनी गंदी चीज़ है ये आप आए हैं और ये सब हो रहा है, बहुत गंदा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है कि अभी उसकी 13वीं भी नहीं बीती है और उसके घर पे क्या, उसके माँ बाप पे क्या बीत रही है, उसके भाई, उसको उन लोग अपना बेटा खोया है। और इस तरह से शुरू से इतना गंदा राजनीति शुरू से इस तरह से करना, हमें फिर भी मैं नहीं बोल रहा था। लास्ट मुझे बोला, अंत्येष्टि जब उसका जो है डेथ हुआ, मैं महाकुंभ में था, सारा चीज़ का प्रमाण आपको मिल जाएगा। नंदन चंदन भैया में मेरे